दिखाए तो मैं उसे फिर कह रहा हूँ बड़े दिल वाला मानूंगा। देखिए भेदभाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि हमको जी लगा, हम सबको जी लगा रहे हैं। हमको कोई जाटव जी कह के दिखाए तो मैं उसे फिर कह रहा हूँ बड़े दिल वाला मानूंगा। देखिए नहीं कह सकता। अगर मैं मुझसे आए दिन भाई मैं पढ़े लिखे में मेरे बालक पढ़े लिखे, मेरे भैया भतीजे पढ़े लिखे, मेरे नौकर अफसर हैं, इंश्योरेंस में भी है, LIC में भी है, सब में है, तो मैं किससे कम हूँ? मैं बोलूंगा। मेरे सब टीचर वर्ग बैठे हैं, सब मेरे ज्यादातर परिचित है, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ। पूरे जिले में घूमता हूँ तो हम किससे कम हैं? लेकिन हमें तो बिल्कुल ही छोटा समझा जाता है। ये कुछ नहीं, वो से कोई कहे आओ पंडित जी, भाई पंडित जी नहीं हूँ, अगर कहते हो तो जाटव जी कहो। मैं जाटव जी हूँ, मैं किसान भी हूँ बाबू, मैं किसान भी हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं छोटा किसान हूँ या बड़ा, मैं किसान हूँ। मैं मीटिंग में जाता हूँ, अगर मेरी एंट्री में अब मैं बोलता हूँ मैं चंद्रपाल सिंह जाटव लिखूं और उसने चाहे दुनिया के किसी कोने में बात करें, चाहे रामला मैदान में लाखों लोगों को इकट्ठा करने की बात रही हो, चाहे तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने की बात रही हो, और चाहे किसी को मंच से उतारने की बात रही हो, चढ़ाने की बात रही, ये नौकरी में रहते हैं। अब क्या हुआ कि जयंत चौधरी जी एक दिन हमारे कार्यालय में आए, उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आप आइए, बहुत अवसर है काम करने का, खुला अवसर। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, अपने महासचिव जिसमें स्टेट बैंक भी, GIC भी, LIC भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, सारे देश के नेता बुलाए। हमने कहा एक ऑफर आया है जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, कि आप आइए, आप ज्वाइन करिए। तो उन लोगों ने कहा कि देखो अगर मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री न बनी तो अम्बेडकर पार्क लखनऊ में कभी नहीं बना, बुद्धा यूनिवर्सिटी कभी भी नोएडा में नहीं बना। बिल्कुल अम्बेडकर अगर वो नोएडा का पार्क कभी नहीं बना, सुन मेरी बात, कभी भी नोएडा की जो बुद्धा यूनिवर्सिटी थी वो कभी नहीं बनती। जितने स्कूल कॉलेज उन्होंने बनाए कभी नहीं बनते, महापुरुषों के नाम पे जिले के नाम कभी नहीं रखे जाते, ये कड़वा सच। इसका मतलब ये है कि चौधरी जी आप समाज सेवा जो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप समझे बात, आप सत्ता की जो पूंजी है उसको हाथ में नहीं लेते हो तब तक लोगों का भला जो लोग उम्मीद करते हैं वो नहीं। जैसे पूर्व से लोग आते हैं, कोई सस्पेंड हो रहा है टीचर्स, कोई लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी की जमीन हड़पी जा रही है। एक तो गांव की टुरैली नहीं चल रही थी यहाँ 10 साल से, वो लोग चक्कर काट रहे थे। कमीशन के लोगों ने कहा कि आप इस नंबर से बात करो, ये आदमी मेरे पास आए, मैंने कलेक्टर से फोन पे बात की, वो ब्राह्मण था कलेक्टर उस समय यहाँ। तो मैंने कहा भाई तुमने ब्राह्मणों की सारी 12 चला रखी है बुलंदशहर में, ये ऐसी लोगों की तुमने 12 क्या, तुम ब्राह्मण होकर कलेक्टर हो, तुम्हें संविधान की शपथ ली है, कह जी कल 11 बजे भेज दीजिएगा, मैं कल ही इसको चलवा दूंगा। तो अगले दिन ही 12 उनकी 10 साल से जो बनती चल गई, क्योंकि वो ब्राह्मण जो है वो नहीं चलने दे रहे थे, जो खेत उनके बीच में आ रहा था और वो अपना पानी अपने मतलब अपने भाव पे बेचते थे। और इसलिए क्या, तो ऐसा जब ये लोग मेरे पास भी आते हैं तो मुझे भी सरकार के लोगों से ही बात करनी पड़ती है। आयोग क्या है? सरकार। सरकार किसकी है? बीजेपी की। आयोग किसका है? बीजेपी का। तो मैं भी बीजेपी के जो आदमी बीजेपी ने बैठा रखा है मुझसे तो बात करता हूँ कि यार इस सबके साथ ये जाती हो रही, इसको देखिए, जरा नोटिस करिए, कलेक्टर को बुलाइए, कमिश्नर को बुलाइए, डीजीपी को बुलाइए उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के डीजीपी को बुलाइए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाइए। ओवरऑल बात फिर भी वहीं जाके पड़ती है, आप बात समझिएगा। अब इसमें कहानी ये आई कि भाई ऐसा है कि हमने नौकरी से इस्तीफा ले लिया, राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लिया, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने हमको पहले राष्ट्रीय सचिव बना दिया, कुछ समय बाद हमको आगे करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो मेरा कहना खाली ये था आपसे कि अभी जो बात आई चुनाव लड़ने, देखिए चुनाव लड़ने के लिए पूरा भारत पड़ा है। ऐसी ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर मुस्लिम और एससी का वोट अगर मिलेगा तो 100% आदमी जीत जाएगा। और यहां एक और समस्या है कि इस लोकसभा के अंदर ये जो सीट है, इसका जो सेटअप बना हुआ है वो सेटअप इस टाइप का है कि अगर आप बीजेपी से लड़ते हैं
तो आपके लड़ने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है, और अगर आप उसके अलावा लड़ते हैं तो आपके हार के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि का भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। जब मैं यूएनओ को एड्रेस करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं बुलंदशहर का मैं पैदा हुआ और मैं यहाँ तक पहुंचा। जब मैं न्यूयॉर्क में मीटिंग एड्रेस करता हूं, जापान में मीटिंग एड्रेस करता हूं, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में एड्रेस करता हूं, तो मेरे ऊपर भी इस जन्मभूमि का, मैं ये मानता हूं कि इस जन्मभूमि की वजह से मैं वहां तक पहुंचा। तो मैंने तय किया कि मेरा जिला जिसका नाम बुलंद है और दिल्ली से सिर्फ 60-70-80 किलोमीटर पे, उसका नाम तो बुलंद है। लेकिन जब मैं बीएससी कर रहा था आईपी कॉलेज में, डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में रहता था 78-80 में, मैं आज भी देखता हूं कोई खास परिवर्तन आज भी यहाँ पर नहीं है। मुझे भी इस बात का बहुत दर्द है। मैं अपने जिले को वास्तव में बुलंद बनाना चाहता हूं आप सबके सहयोग से। अगर आप सब लोग अगर आप सब लोग देखिए, मेरा कहना यह है आप लोगों से, मैं बुलंदशहर में पैदा हुआ और 80 में बीएससी पास करके यहां से चला गया। तो प्रैक्टिकल बात, मेरे घर पे जो जैसे हमारे ये बहनों के साथ बैठे हैं, गजेंद्र जी, ये भी किसान परिवार से हैं। हमारा भी घर किसान परिवार में, जैसा भी आपने कहा, किसान परिवार में गिना जाता है। बल्कि शादी ब्याह जब होते थे तो मैं अपने घर में सुनता था, अच्छा जी, कि हमारी ताई थी वो इल्ना की थी, वो किसान परिवार की थी, हमारी जो मम्मी अब पाली की थी वो भी किसान परिवार की थी, पर हमारी चाची जो है वो तो उसे वो ताना देते थे। ये सभी हम सभी का मिशन है, क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो इनमें किसी जितने भी लोग हैं आज की डेट में जो सोचते हैं कि भाई हम इतने ऊंचे पद पर हैं या हमारी सोच इतनी बड़ी है, तो जब इनकी सोच कहाँ गई थी? जब बाबा साहब से कहा गया था कि भाई आप संविधान, क्योंकि इनके अंदर इतनी सोच नहीं थी। जो सोच बाबा साहब की थी वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। बाबा साहब ने जब संविधान को रचा, निर्माण किया, तब इन्होंने सोचा था कि भाई बाबा साहब की जो अपने एक समाज के लिए इन्होंने संविधान में जो काम किया है, अरे जब आपको पता था कि भाई बाबा साहब ही इस संविधान को बना सकते हैं, तो अब आज की डेट में क्या स्थिति है कि जो बाबा साहब ने जो तैयार किया था, इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संविधान में सब कुछ दिया है, लेकिन उसको नहीं सोचता कोई। केवल एक ब्रादर के पीछे, SC ST के पीछे ये सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, वो एक SC ST जो जाति है हमारी, उसके पीछे ये हर राजनीतिक दल पड़ा हुआ रहता है कि भाई इस संविधान में जो SC ST के लिए दिया गया इसको किसी तरह से खत्म किया जाए। अरे ये जब 30 वर्ष पहली बातें बता रहा हूं कि जो हमारा SC ST समाज था, ये कभी भी यानी कि एक दूसरे के सामने जो पड़े वैसे लोग थे, उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करना, उनके घाट पर भी नहीं बैठते थे। अरे जब इन्होंने अपने बच्चों को खून पसीना मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और आप क्वालिफिकेशन में देखिएगा SC ST को, ऐसा नहीं है कि SC ST के बच्चे कमजोर हैं, कमजोर नहीं है। यदि उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाए